सूखे हुए कचरे का एक डिब्बा खोला और उसे नरम करने के लिए पानी में भिगो दिया। इसके बाद उसने अपनी काम करने वाली जगह को खेती के लिए एक ग्रीन हाउस में बदल दिया। जमीन पर मोटी मिट्टी बिछाई गई, उसमें खाद मिलाई गई और फिर बीज बो दिए गए। लेकिन पूरा खेत करीब 126 उसने सूखे हुए कचरे का एक डिब्बा खोला और उसे नरम करने के लिए पानी में भिगो दिया। इसके बाद उसने अपनी काम करने वाली जगह को खेती के लिए एक ग्रीन हाउस में बदल दिया। जमीन पर मोटी मिट्टी बिछाई गई, उसमें खाद मिलाई गई और फिर बीज बो दिए गए। लेकिन पूरा खेत करीब 126 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। इतनी बड़ी जगह पर फसल 126 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, जो मंगल पर फंसे मार्क के लिए लगभग असंभव लग रहा था। वह पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा और आखिरकार उसे एक समाधान मिल गया। मार्क ने स्पेसक्राफ्ट के रिजर्व फ्यूल का एक बैरल लिया और एक रेयर मेटल इरिडियम को कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया। उसने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग किया और तार की मदद से हाइड्रोजन को जलाया, जिससे पानी बनने लगा। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक एक दुर्घटना हो गई। उसकी सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन का स्तर बदल गया और आग भड़क उठी। उसने खुद को दोष दिया, फिर अगली बार हेलमेट पहनकर दोबारा कोशिश की। इस बार सब कुछ सही रहा। एक रात के बाद प्लास्टिक शीट पर पानी की बूंदें जम गई। अब पानी की समस्या खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 2 हफ्तों में उसके लगाए हुए आलू उगने लगे। पहली बार मार्क को सुकून महसूस हुआ। उसने सोलर पैनल साफ किए और फिर करीब 15 दिनों तक मंगल की सतह पर घूमता रहा। उसी दौरान उसे कई साल पहले भेजा गया एक पुराना मार्स प्रोब मिला, जिसकी मदद से वह धरती पर तस्वीरें भेजने में सफल हुआ। अब उसकी टीम को पता चल गया था कि मार्क जिंदा है। सभी लोग अपराध बोध महसूस कर रहे थे, लेकिन मार्क ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने मंगल पर की अपने कामों को लाइव दिखाना शुरू किया और हर दिन खुद को सकारात्मक बनाए रखा। लेकिन कुछ समय बाद एक और हादसा हो गया। एयरलॉक में एक छोटे से छेद से जोरदार धमाका हुआ। मार्क ने तुरंत अपने हेलमेट को टेप से बंद कर लिया। इससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन आलू की पूरी फसल जमकर नष्ट हो गई। मार्क ने अपने खाने का दोबारा हिसाब लगाया। बचे हुए आलू सिर्फ 600 दिनों तक चल सकते थे, जबकि नासा की मदद 800 दिनों बाद आने वाली थी। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने साथियों के लिए कई जरूरी प्रयोग पूरे किए, जिससे पूरी टीम को नई उम्मीद मिली। सबको यकीन हो गया कि वह अब भी मिशन पूरा कर रहा है और जल्द ही एक नया रेस्क्यू प्लान बनाया गया। मंगल पर 461वें दिन मार्क ने अपना बेस छोड़ा और तय किए गए लॉन्च स्थान की ओर निकल पड़ा। 77 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह सुरक्षित वहां पहुंच गया। उसने स्पेसक्राफ्ट की सारी खिड़कियां और गैर जरूरी सामान हटा दिए। यहाँ तक कि छत को भी कपड़े में बदल दिया गया, ताकि वजन कम हो और स्पेसक्राफ्ट ज्यादा ऊंचाई तक जा सके। 560वें दिन स्पेस स्टेशन मंगल की कक्षा के बाहरी हिस्से तक पहुंच गया। मार्क ने मंगल पर अपना आखिरी खाना खाया, अपने रोवर को अलविदा कहा और स्पेस सूट पहन लिया। जब वह अपने साथियों से जुड़ा तो खुशी से रो पड़ा। इंजन चालू हुए और वह आखिरकार मंगल से निकल पड़ा, लेकिन ईंधन खत्म होने के बाद भी वह तय ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। स्पेस स्टेशन तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन समय रहते रफ्तार कम नहीं हो सकी। तब टीम ने चीनी और डिटर्जेंट मिलाकर एक छोटा विस्फोट किया और एयरलॉक को उड़ा दिया, जिससे जरूरी ब्रेकिंग मिल गई। कमांडर ने तुरंत बाहर निकलकर मार्क की ओर छलांग लगाई। सेफ्टी रस्सी छोटी थी, इसलिए मार्क ने आखिरी जोखिम लिया और अपने स्पेस सूट में छेद कर दिया। बाहर निकलती ऑक्सीजन के जोर से उसने खुद को सही दिशा में धकेला और इस तरह उसकी जान बच गई।